आखिरकार आर्मी ऑफिसर्स के बाल छोटे ही क्यों होते हैं? एक ऐसी जगह जहां बहुत बड़ा समंदर और बहुत बड़ा रेगिस्तान मिलते हैं आपस में, और गन्ना हमारी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है और वहीं चीनी हानिकारक। लेकिन चीनी भी तो गन्ने से ही बनती है, फिर एक हानिकारक और दूसरा सेहतमंद कैसे? तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे तथ्यों का आज पता लगने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आर्मी में ऑफिसर्स के बाल छोटे ही क्यों होते हैं? ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, बल्कि सभी देशों की आर्मी अपने जवानों के बालों को छोटा ही रखती है। दरअसल लंबे बालों का होना आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स को बहुत सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो लंबे बाल उनके लिए समस्या पैदा कर सकता है, चाहे वो लड़ाई में हो, जंग के दौरान गोली चलाने में, और सिर पर गैजेट्स और बुलेट प्रूफ हेलमेट लगाने में हो। और साथ ही साथ लंबे बालों के कारण सर पर पसीना भी बहुत आता है। इसीलिए जंग के दौरान या अन्य कोई काम करते टाइम बालों की वजह से कोई समस्या पैदा ना हो, इसलिए हर देश की आर्मी अपने जवानों के बाल छोटे ही रखती है। हमारे देश भारत के नोटों पर गांधी जी की फोटो लगी हुई है, ये बात तो सबको पता ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये गांधी जी की फोटो कब और कहां ली गई है? कुछ लोग तो समझते हैं कि इस फोटो को क्रिएट किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ओरिजिनल फोटो का कटआउट है। दरअसल भारतीय नोटों पर मौजूद गांधी जी की ये फोटो 1946 में इंडिया के राष्ट्रपति भवन के बाहर खींची गई थी, जो उस टाइम में वायसरॉय का घर हुआ करता था। और इस फोटो में जो इंसान गांधी जी के साथ खड़ा हुआ है उसका नाम फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस है, जो उस समय ब्रिटिश पॉलिटिशियन हुआ करता था। इसी फोटो का कटआउट करके साल 1969 को इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार रुपए पर गांधी जी की ये तस्वीर लगाई। और बाद में तो अब आपको पता ही है कि हर नोट पर गांधी जी ही आ रहे हैं। लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इंडिया में नोटबंदी कब कब हुई थी? आज के टाइम में दुनिया में एंड्रॉयड फोन्स ने तबाही मचा के रखी हुई है। लगभग दुनिया में 3 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं एंड्रॉयड मोबाइल के, क्योंकि एंड्रॉयड फोन्स को चलाना काफी आसान होता है और ये थोड़े सस्ते बजट में भी मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस एंड्रॉयड ने मार्केट में अपना कब्जा करके रखा हुआ है, उस एंड्रॉयड का सबसे पहला फोन कौन सा था? यानी दुनिया का पहला एंड्रॉयड फोन कौन सा था? देखिए, दुनिया का पहला एंड्रॉयड मोबाइल फोन HTC ड्रीम था, जिसे टी मोबाइल G1 भी कहते थे। और इस मोबाइल फोन को दुनिया में अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये एक टच स्क्रीन फोन था, लेकिन इसमें फिजिकल कीबोर्ड भी हुआ करता था। इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि इसको बहुत पॉपुलर बनाता था। ये फोन गूगल के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का एक शुरुआती हिस्सा था और स्मार्टफोन्स के एवोल्यूशन में एक अहम कदम भी था। जब इसे मार्केट में लॉन्च किया गया तब इसकी कीमत $179 थी, यानी आज के हिसाब से लगभग 14,000 रुपए। और इसके अंदर 192 MB की रैम और 256 MB की इंटरनल स्टोरेज हुआ करती थी। क्या आपने इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया है? जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दुनिया में अजूबे तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये कैसा अजूबा है जिसमें एक इतना बड़ा रेगिस्तान एक इतने बड़े पानी के समंदर से मिल रहा है? देखिए, साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है नामीबिया। नामीबिया में एक डेजर्ट है जिसका नाम है नामीब। ये नामीबिया देश के वेस्ट भाग का एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है और काफी पुराना भी, लगभग 5.5 करोड़ साल से भी पुराना, जिसकी लंबाई है 2000 किलोमीटर। नामीब रेगिस्तान का एक किनारा है जिसे स्केलेटन कोस्ट कहा जाता है। ये स्केलेटन कोस्ट अटलांटिक महासागर से मिलता है। अब अटलांटिक महासागर कितना बड़ा है ये सब तो आपको पता ही है। एक इतने बड़े महासागर और एक इतने बड़े रेगिस्तान का आपस में मिलना किसी अजूबे से कम नहीं, जो दिखने में बहुत ही यूनिक सा लगता है। और इसका ड्रोन व्यू भी काफी कमाल का है। क्या आपने इस रेगिस्तान को अपनी आंखों से देखा है? जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपने अक्सर सुना होगा कि जो गन्ने का जूस होता है यानी रस, वो हमारी सेहत के लिए हेल्दी होता है, और वहीं जो चीनी होती है वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। लेकिन जो चीनी होती है वो भी तो आखिर गन्ने के जूस से ही बनती है, तो फिर गन्ने का जूस हेल्दी और चीनी हानिकारक क्यों? देखिए, जो गन्ने का जूस होता है वो नेचुरल तरीके से निकाला जाता है और उसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता, इसलिए उसमें विटामिन और मिनरल्स सब होते हैं जो हमारी सेहत के लिए हेल्दी होते हैं। और वहीं जो चीनी होती है उसे प्रोसेस करके बनाया जाता है। पहले गन्ने के जूस को गर्म किया जाता है और उसे क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। इन सब केमिकल्स को डालने के बाद जो चीनी बनती है, ना ही उसमें विटामिन होते हैं और ना ही मिनरल्स, सिर्फ बचता है ग्लूकोज। तो इस तरह से बनाई गई चीनी को जब हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती है और हमें मोटापा भी आता है और हार्ट की कई सारी बीमारियां भी, इसलिए ये हानिकारक है। और शुद्ध गन्ने के जूस को पीने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इसलिए एक फायदेमंद है और दूसरा नुकसानदायक। बाकी हमारा चैनल तो आपके लिए फायदेमंद है ही, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।
है।